देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, संजय की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। संजय की शादी होने के जस्ट बाद ही उसकी जॉब एक किसी कंपनी में लग गई। इसलिए शादी होते ही संजय अपनी पत्नी काव्या के साथ शहर आ गया था। संजय और काव्या दोनों शादी के बाद अपने गांव ही नहीं गए। उसकी शादी को 2 साल होने को आए थे, पर संजय और उसकी पत्नी ने गांव की तरफ देखा तक नहीं था, क्योंकि संजय को कुछ दिन पहले ही कंपनी से प्रमोशन मिला था। तो अब उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियां भी थी, तो वह छुट्टी भी नहीं ले सकता था। इस तरह कुछ महीने और बीत गए, पर अभी भी संजय को छुट्टी नहीं मिली। एक दिन शाम को गांव से काव्या को फ़ोन आया कि संजय की बहन निशा की शादी भी अब तय हो चुकी है और कुछ दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है। और इस जरूरी काम की वजह से संजय को अगले ही दिन छुट्टी भी मिल गई। संजय और काव्या बहुत खुश थे, क्योंकि संजय को 1 महीने की छुट्टी जो मिल चुकी थी, तो अब वो दोनों गांव में आराम से जाकर रह सकते थे। संजय के गांव जाने में 1 दिन का समय लगता था। उन दोनों ने सोचा कि वो वहां जाकर सबको सरप्राइज देंगे और घर वालों को काफ़ी खुश कर देंगे। उन दोनों ने गांव जाने की तैयारियां शुरू कर दी और अगले ही दिन गांव के लिए वो निकल पड़े। उन दोनों ने सुबह 7 बजे की अपनी ट्रेन पकड़ी थी। वह शाम के 6:30 बजे तक गांव पहुंच चुके थे और दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए और फिर किसी ऑटो या बस का इंतजार करने लग गए। पर अभी उन्होंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि वह आ रहे हैं। वह अचानक ही जाकर सबको खुश करना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह खुशी कब खौफ में बदल सकती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें कोई भी ऑटो या बस नहीं मिली। अब 8 बजने को चले थे और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, क्योंकि इस टाइम सर्दी का मौसम था और गांव जैसे इलाके में ठंड का जमावड़ा कुछ ज़्यादा ही रहता है। तभी उन दोनों ने सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं, शायद उन्हें कोई बस या ऑटो मिल जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद गाँव जा रहे थे और घर में शादी भी थी। तो वो दोनों सभी के लिए गिफ्ट लेकर पहुँचे थे, तो इस कारण उनके पास काफ़ी सामान भी था और इतने सामानों को लेकर चलना काफ़ी मुश्किल था। और अक्सर एक जगह रुके इंसान को ठंड कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, तो उन दोनों ने वहाँ से पैदल यात्रा तय करना ही बेहतर समझा। फिर काफ़ी चलने के बाद भी उन्हें कोई ऑटो या बस नहीं मिली और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और अब धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। अभी वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर से एक रोशनी नजर आई। उन्हें लगा शायद कोई बस या ऑटो हो सकती है। तभी वह थोड़ा तेज चलने लगे कि कहीं बस निकल ना जाए। जब वह उस रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर उनके होश उड़ गए। उन दोनों ने देखा कि इस सुनसान रास्ते में एक औरत सब्जी बेच रही थी, पर इस रास्ते में तो कहीं जानवर तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई इंसान। तो वह इतनी रात को किसको सब्जी बेच रही है? वह जोर जोर से गला भी फाड़ रही थी कि सब्जी ले लो। वो दोनों उस औरत के पास गए और पूछने लगे कि आप इतनी रात को सब्जी कैसे बेच रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब काव्या ने पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ आसपास में कोई बस स्टेशन या ऑटो मिल सकती है? तो वह औरत बोल पड़ी कि यहाँ से थोड़ी आगे जाइए। तो काव्या और संजय बिना कुछ बोले सीधा चलने लगे। वे दोनों रास्ते में चलते चलते आपस में यही बात कर रहे थे कि वह औरत कौन थी। और इतने में ही उन दोनों की नज़रें बस पर गई, तो उनके बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर वो दोनों उस बस के अंदर मौजूद हुए, तो बस के अंदर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं। यह बस अंदर से थोड़ी अजीब थी और इसमें अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि किसी का गला हुआ मांस सड़ रहा हो। फिर थोड़ी देर बस के बाहर खड़े रहने के बाद एक आदमी की आवाज़ आई, अरे भाई जी, कहाँ जाना है? फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस में एक आदमी खड़ा था। संजय ने पूछा कि क्या ये बस आपकी है? तो वह आदमी बोला, हाँ, ये बस तो मेरी ही है। क्यों, क्या हुआ जो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो? तब काव्या बोली, आपकी बस के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। तो वह आदमी बोला कि बस को धोए काफ़ी वक्त बीत चुका है, इसलिए बदबू आ रही होगी। आप तो बैठ जाइए, मैं आपको जल्दी आपके गांव पहुंचा दूंगा। फिर संजय और काव्या दोनों ही बस के अंदर बैठ गए। बस के अंदर सिर्फ वह दोनों और बस का ड्राइवर ही था। फिर कुछ देर बैठे रहने के बाद बस के पीछे की तरफ से एक आदमी आया और किराया मांगने लगा। वह दोनों हैरान हो गए
कि यह आदमी अचानक कहाँ से आया होगा, और जब वह बस के अंदर बैठे थे तब वो वहाँ पर नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद वह आदमी पीछे की सीट पर बैठा होगा तो उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। यह सोचकर संजय ने उसको किराया दे दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद जब संजय अपने मोबाइल में टाइम देख रहा था तब उसने देखा कि उसने बस का किराया कुछ ज़्यादा दे दिया है। फिर वह बस के पीछे की सीट पे बस कंडक्टर के पास अपने एक्स्ट्रा दिए हुए पैसे वापस लेने गया, और उसने वहां जाकर जो देखा तो उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वह इंसान जो थोड़ी देर पहले उसने किराया लेने आया था अब वो मर चुका है। यह नज़ारा देखकर संजय की तो चीख निकल गई। संजय की आवाज़ सुनकर काव्या उसके पास गई तो ये सब देखने के बाद वह भी हैरान रह गई। वह दोनों भागते हुए बस ड्राइवर की तरफ चल पड़े, मगर जैसे वो बस ड्राइवर के पास गए तो उस मंजर को देखकर मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उन्होंने देखा कि जो औरत थोड़ी देर पहले सुनसान रास्ते पर सब्जी बेच रही थी वही महिला अब बस चला रही है। पर वह औरत बस के अंदर कब आई और जो आदमी उन्हें मिला था वो बस से बाहर कब गया, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अब उनका दिमाग तक घूम चुका था। फिर वे दोनों बस से बाहर निकलने के लिए बस के दरवाजे के पास जाने लगे। तभी उस औरत ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और बोला कि जो भी इंसान एक बार इस बस के अंदर पहुंच जाता है तो उसकी लाश ही बस से बाहर निकल पाती है। यह सुनकर तो संजय और काव्या को काफ़ी डर लगने लगा। उन्होंने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और बस के दरवाजे के पास गए। और वो जैसे ही बस के दरवाजे के पास गए तो उन्होंने देखा कि जो कंडक्टर कुछ देर पहले मौत के घाट उतर चुका था तो वो अब वह दरवाजे के पास खड़ा था। अब तो उन दोनों को भी लगने लगा था कि आज उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। वह अब कुछ भी कर पाने में नाकाम थे। वो दोनों चुपचाप आकर अपनी सीट पर अपने सामानों के पास बैठ गए। वो जैसे ही सीट पर बैठे तो उन्होंने देखा कि उस बस का ड्राइवर जो उन्हें बाहर मिला था वो इस समय उनके सामने वाली सीट पर ही बैठा हुआ था, और वो पूरा का पूरा खून से लथपथ था। और ये सब देखने के बाद उन दोनों की बची कुछ जान भी निकल गई, लेकिन वो दोनों अभी भी उस बस से बाहर निकलना चाहते थे। और शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, क्योंकि काव्या और उसके हस्बैंड की नज़र एक कांच पर गई जो पूरे तरीके से खंडर सा बना हुआ था। उन्होंने फुर्ती दिखाई और उस टूटे कांच को पूरा तोड़ दिया और वो नीचे कूद गए। पर मुसीबत इतनी जल्दी कहाँ पीछा छोड़ती है। वह दोनों जैसे ही बस से उतरे तो उन्हें सामने की ओर एक ऑटो दिखा। उन्हें लगा कि वह इस ऑटो में बैठकर इस सुनसान रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। पर वह जैसे ऑटो के पास गए तो उन्होंने देखा कि ये ऑटो तो वही जगह खड़ा था जहाँ पर वो बस खड़ी थी। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस इस जगह पर कैसे पहुँच गए, जिस वजह से वह दोनों अब काफ़ी सहम चुके थे। फिर उन दोनों ने समय देखा तो 11:30 बज चुके थे और अब चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। उन दोनों के जो गर्म कपड़े थे वह उनके बैग में थे, और वो बैग तो बस में ही छूट चुका था, और उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस बस के अंदर वापस जाएं। जैसे तैसे वो दोनों वहाँ से बचकर निकले थे। अब वह इस ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं तो वह ठंड से बच सकते हैं, पर वह इस बात से अनजान थे कि वह किसी खतरे को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जैसे ऑटो के अंदर बैठे वैसे ऑटो चलने लग गया। ये देखकर उनके तो मानो होश ही उड़ गए। अब उनको समझ आ चुका था कि खतरा अभी भी उनके ऊपर मंडरा रहा है, अभी भी उनकी जान को खतरा है। उन दोनों ने ऑटो से कूदने की कोशिश की, पर ऑटो इतनी तेज गति से चल रही थी कि वो दोनों अगर ऑटो से कूदते तो पक्का मारे जाते। उन दोनों के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, और ना तो वो ऑटो से कूद सकते थे और ना ही ऑटो वाले को ऑटो रोकने को बोल सकते थे, क्योंकि ऑटो के अंदर सिर्फ वही दोनों मौजूद थे और उसके अंदर उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उन्होंने सोचा कि वह ऑटो से कूद ही जाते हैं, अगर बच गए तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि ऑटो के अंदर बैठे रहने से तो वह वैसे भी बचने में नाकाम थे। जैसे वह दोनों कूदने लगे तो वैसे ही उन्होंने देखा कि किसी ने संजय का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने जैसे इस साइड में देखा तो वहाँ कोई और नहीं, वह सब्जी वाली औरत ही थी जिसने संजय का हाथ पकड़ रखा था। अब तो काव्या और संजय को लगने लगा कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी, पर किस्मत कभी भी बदल सकती है। जैसे ही वह औरत संजय को अपनी तरफ खींचने लगी, वैसे ही अचानक उसके ऊपर एक रोशनी पड़ी
और उससे संजय का हाथ छूट गया। और जैसे उसने संजय का हाथ छोड़ा तो संजय और काव्या दोनों ऑटो से कूद गए। ऑटो से कूदते ही उन्होंने देखा कि उन्हें तो कोई चोट ही नहीं आई है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतने तेज चलते ऑटो से कूदने के बाद भी उन्हें कोई चोट क्यों नहीं लगी। उन दोनों ने यही सोचते सोचते सामने की तरफ देखा तो उनकी नज़रें सामने से हटी ही नहीं और वे खुशी के मारे फूले नहीं समाए। उन्होंने देखा कि वह औरत उस ऑटो के साथ चल रही थी और उन्हें उनका गांव भी अब नजर आने लगा था। अब वह मौत के मुंह से बच गए थे। फिर वह तुरंत ही अपने गांव की तरफ चल दिए और तेज तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे कि कहीं कोई दूसरा खतरा ना आ जाए। वह दोनों अपने गांव पहुंच गए थे, पर उन्हें पहुंचते पहुंचते अब सुबह हो चुकी थी। पर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो आज बच गए थे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।